मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या पूरी तरह बदल सकती है। अपने मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करने के लिए योगी का अधिकतर समय लखनऊ में बीतेगा। ऐसे में उनकी दिनचर्या में बदलाव आना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी की इस तरह की दिनचर्या थी। देखिए, आपको बता दें कि योगी सुबह 3 बजे जगा करते थे, 4 से 5 तक योगा करते थे। 5 बजे सभी मंदिर की पूजा करने के साथ ही सफाई व्यवस्था भी देखते थे। इस दौरान वे गाय को गुड़ और बिस्किट खिलाते थे। तालाब में मछली और बतख से लेकर सभी पशु पक्षियों को अपने हाथों से दाना खिलाते थे। सुबह 8 बजे नाश्ते में दलिया, चना, मौसमी फल खाकर पपीता और सेब के साथ सूखे मेवे और मीठा लेते थे। सुबह 8:30 से 9 बजे गोरखनाथ मंदिर और उसकी संस्थाओं से संबंधित कामकाज निपटाते थे। इस दौरान वे पेपर भी पढ़ते थे। सुबह 9 से 11 बजे तक वे फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते थे। 11 से 2 बजे तक वे काफिले के साथ किसी न किसी क्षेत्र में तय कार्यक्रमों के लिए निकल जाते थे। 2 बजे वे मंदिर वापस आ जाते थे और सामान्य भोजन, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी शामिल था, वो सब खाते थे। और अगर वे भोजन के लिए मंदिर नहीं आ सके तो रास्ते में ड्राई फ्रूट ही खा लेते थे। शाम 4 बजे तक वो हर हालत में मंदिर आ जाते हैं और नीचे बैठक में ही रहकर लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। शाम 5 से 7 बजे तक वो गायों को चारा खिलाते थे। इसके बाद वे पूरे मंदिर का भ्रमण करके संबंधित प्रशासनिक कर्मों को निपटाते थे। रात 9 बजे भोजन करते थे, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी या खिचड़ी खा लेते थे। रात 10 से 11 ये समय वो सुरक्षित रखते थे और अपने रूम में रहते थे। इसके बाद करीब 11 बजे तक विश्राम के लिए चले जाते थे। कर्मचारी यहाँ पे मंदिर में महाराज जी, बड़े महाराज जी सबके साथ हैं। क्या रही है महाराज जी की दिनचर्या? महाराज जी की दिनचर्या बड़ी अच्छी है, जो एक योगी के लिए, महंत के लिए, पीठाधीश्वर के लिए चाहिए। वो सुबह 3 बजे से उठ जाते हैं और 11 बजे सोते हैं। उठ करके स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। फिर नीचे 5 बजे से 56 एकड़ का एरिया पूरा राउंड देते हैं। सारे मंदिरों का पूजा दर्शन करते हैं, सफाइयात भी देख लेते हैं, सारे कर्मचारियों को कर लेते हैं, मुलाकात हो जाती है। इस तरह उनकी दिनचर्या बड़ा अटूट रही है। तो उसके बाद ऊपर फिर चले जाएंगे, अपनी दिनचर्या योग से संबंधित करेंगे 7 से 8। उसके बाद फिर अपना वहाँ फिर ऑफिस में बैठ करके जो हमारी संस्थाएं हैं, 40-42 संस्थाएं हैं, उनके बारे में सब जानकारी करेंगे। वहाँ के बाबू लोग आए रहेंगे, वहाँ के प्रिंसिपल आते हैं। वहाँ जो भी काम होता है सबसे सिग्नेचर करना होता है, बैंक का जो भी सब एक घंटा में करते हैं। जलपान करेंगे, जलपान करके 9:45 बजे यहाँ जनता दरबार में आके बैठ जाते हैं। एक एक करके स्वयं वो सीधे डीलिंग करते हैं, बिचौलिया नहीं पसंद करते हैं। सीधे वार्ता करेंगे, जो वहाँ उनके लायक होगा तुरंत करेंगे, फिर नहीं फिर हम लोगों की तरफ ऑफिस की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे, दस्तखत कराएंगे, टेलीफोन करेंगे, जो भी करना होगा। जैसे भी सब लोग मिल करके, जितनी जनता आती, जब तक वो चली नहीं जाती है तब तक वो रद्द करते हैं। अक्सर देखा गया कि महाराज जी के साथ काफ़ी आप रहे हैं, आना जाना से लेकर हर व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी में थी। हाँ, मंदिर परिसर में हम उनके साथ रहते हैं, सुबह से लेकर के 5 बजे से लेकर के और रात्रि 9 बजे तक। मंदिर परिसर में जहाँ भी जाते हैं, कार्यालय में रहते हैं, कार्यालय से जहाँ भी जाते हैं मंदिर परिसर में उनके साथ गौशाला वगैरह मंदिर कैसा व्यवहार है उनका और क्या दिनचर्या रही है? लेकिन उनकी दिनचर्या सुबह 3 बजे ऊपर जो है उठ जाते हैं। उसके बाद नित्य क्रिया करते हैं, पूजा दुर्गा जी का मंदिर है, करने के बाद 5 बजे वो सुबह उतरते हैं। उनके साथ टहलने वाले, साथ में रहने वाले और भी लोग हैं, सुरक्षा के लोग हैं, और मैं भी उनके साथ 5 बजे से रहता हूँ। मंदिर में दर्शन करते हैं। हर मंदिरों में दर्शन करने के बाद वह गौशाला भी जाते हैं लास्ट में, और गौशाला के बाद से सफाई व्यवस्था भी देखते हैं। उसके बाद जो है सभागार है, उसमें आरती होती है। तो 6:45 बजे लगभग आरती पहुँच जाते हैं और आरती के समय उनके साथ जाते हैं। और आरती के बाद ऊपर जाते हैं। ऊपर जो है अपने कमरे में जाने के बाद चाय वगैरह कहा पीते हैं। फिर 8:30 बजे जो है वो ऊपर कार्यालय में बैठते हैं। मंदिर परिसर का, मंदिर के कर्मचारी अधिकारी हैं, जो कागज पत्र कराना होता है वो दस्तखत करवाते हैं।
विशिष्ट अतिथि जो बाहर से आते हैं उनके साथ वह ऊपर आंगन में या कार्यालय में 9:30 बजे तक मिल लेते हैं। उसके बाद 9:30 बजे के लगभग वह जलपान करते हैं और जलपान करने के बाद फिर 10 बजे वह नीचे कार्यालय में आ जाते हैं जन समस्या सुनने के लिए। और लगभग 1-1.5 घंटे के अंतराल में जैसा उनका कार्यक्रम रहता है उस दृष्टि से वह फिर 11-12 बजे के आसपास जो है बाहर कार्यक्रम रहता है तो वह बाहर निकल जाते हैं। फिर वहाँ से 1 बजे, 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बज जाता है। तो बाहर कार्यक्रम से आने के बाद जो है कभी भोजन भी उनको नहीं मिल पाता है दिन का, दोपहर का भोजन भी नहीं करते हैं। और उधर से आते हैं तो 3-4 बज गया तो डायरेक्ट गौशाला में चले जाते हैं गायों की देखभाल के लिए। फिर उसके बाद तब फिर कार्यालय में चले जाते हैं, भोजन नहीं करते हैं। फिर कुछ अल्पाहार जो है दूध कहते हैं तो दूध और केला वगैरह ऊपर जा कर के या अलग कमरे में जो है वह आता है और दूध और केला। महाराज जी सुबह ठीक 5 बजे आ जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। माला फूल धूप अगरबत्ती के साथ में 5 बजे पूजा करके यहाँ से निकलते हैं, सीधा गणेश जी में फिर जाते हैं, वहाँ भी पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ से फिर काली जी, काल भैरव के बाद फिर नटराज जी पूजा करते हैं, सीधा शंकर जी फिर वहाँ भी पूजा अर्चना करने के बाद चंदन धूप अगरबत्ती के साथ दूध घी के साथ पूजा करने के बाद उनके चल चढ़ाने के बाद दुर्गा जी जाते हैं। दुर्गा जी से ऐसे करते क्या करते हैं? हम देखभाल करते हैं, जो लोग सेवा करते हैं अपना मन से दिल लगा के जो करना चाहते कितने सालों से कर रहे हैं? हैं। हम 10 साल से कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। कितनी गाय हैं यहाँ? यहाँ पे 400 है। कितने कर्मचारी हैं? यहाँ का कर्मचारी हैं इस समय 12 जी। जैसे योगी जी आते हैं यहाँ पे, कब आते कितने बजे हैं, आते हैं 5 बजे आते हैं सुबह। वो 1.5 घंटा कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा रहते हैं हम लोग साथ में। हम आगे आगे रहते हैं, पीछे पीछे जो मांगते हैं ला के देते हैं। जो गुड़ वगैरह हो तुरंत दिया जाता है और खिलाते चले जाते हैं। हरा चारा हुआ, गुड़ हुआ, गुड़ हुआ सब आ रहा है। मान लीजिए कि माना जाता है कि हिंदुओं का मठ है, योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू नेता है, तो क्या इस तरह कोई दिक्कत आपकी आई? ये आज तो तक सब कोई गलत है, गलत है सर। ये सब मानिए गलत है, भेदभाव ये सब गलत है। क्या साधु होके एक भेदभाव रखते हैं? नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.